बात एक है कि हम लोग जो हिंदी में कहते हैं, ये हिंदी तो शुद्ध हिंदी नहीं होता है, ये तो टूटी फूटी हो जाता है। लेकिन आप लोग भाषा के ऊपर ध्यान ना देकर भाव को समझने ये कोशिश कीजिए। ये तो आप लोग का मातृ जबान है, तो आप लोग जैसा कहेंगे ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो भाव को समझ लेना। आज सब्जेक्ट मैटर है सर्व दुख हर श्री नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में सब दुख चला जाता है। हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु यही कहा कि नाम संकीर्तन में क्या होता है, न चेत दर्पण मार्जनम। पहले कहा चित्तरूप जो दर्पण, ये हमारा चित्त को दर्पण कहा है। क्यों दर्पण कहा? इससे कैसा देखा जाएगा? ये बिल्कुल झूठ बात मालूम होता है, क्योंकि हमारा शास्त्र में कहा भूमि रापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रे वच अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टना। ये जड़ा प्रकृति है, जड़ है। मन को भी जड़ का अंदर में लाया, तो मन जब जड़ है, एक ऐसा भगवान को देख सकते हैं ये तो जड़ पदार्थ है। इसलिए अबांग मनुष्य गोचर कहा ना, ये तो काय मनो वाक्य का अगोचर है भगवत तत्व। लेकिन हमारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेत दर्पण मार्जनम। पहले कहा, इसका क्या अर्थ है? सवाल क्या है? तो मन चंचल है। चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़ तो श्याम निग्रह मन ने वायु वसु। इसको संयत करना बहुत मुश्किल का बात है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का बात है। क्यों कि ये चंचल है। तो चंचल जो है उसको कैसा हम अचंचल करें, वो तो हो नहीं सकता है। अच्छा, तो दुख का बात है, दुख हट जाएगा, बात तो ठीक है, लेकिन दुख किसका है ये तो सोचना चाहिए। दुख क्या हमारा देह का, मन का है, ना आत्मा का है? देह का, मन का तो दुख नहीं हो सकता है। क्यों? ये तो जड़ पदार्थ है। एक तो आदमी मर गया, असल उसको चाकू लगा दे उसको शरीर में, वो कोई चिल्लाएगा? वो तो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ को सुख और दुख दोनों की अनुभूति नहीं है जड़ का। हाँ। अच्छा, आत्मा को भी नहीं है। आत्मा तो नित्य पदार्थ है, अनित्य पदार्थ तो नहीं है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्रीडन्ताप न शोषित मारुत अच्छेद्यम अदाज्यम अक्लुद्यम अश्वत नित्य सर्वगत स्थान अचलं सनातन। उसका क्या दुख है? आत्मा को तो दुख नहीं हो सकता है, तो चेतन पदार्थ है। और ये अचेतन पदार्थ जो है इसको भी दुख नहीं है। तब ये जो कहते हैं दुख को हटाने के लिए एकमात्र भगवान हरिनाम संकीर्तन, ये जो बोला है, तो दुख पहले सोचना चाहिए दुख किसको होता है, तब तो हटाएगा। और हटाएगा कौन? इसलिए सोचना चाहिए देह और मन से नहीं होगा। लेकिन यहां जो बोला है इसका अर्थ है, हम लोग का जब जन्म होता है
ये चीज पैदा हुआ है, ठीक है, आप बनाया इसको। हम लोग जो जन्म लिया है, क्यों जन्म हम लोग को हुआ? जन्म हुआ, देखो जब हम लोग जब मर जाते हैं, ये देखो खिति ऑफ तेज मुर्द बोम, ये पंचभूत से आया था, पंचभूत में चला जाएगा। ये ठीक बात है, ये अनित्य है। किंतु परंतु मौन, बुद्धि, अहंकार, ये जो मन जो है वो अनित्य होते हुए भी उसको रहना पड़ता है। कैसा? अगर ना रहे तो जन्मांतर नहीं होगा। जन्मांतर किससे होता है सोचिएगा। हम ये जन्म में जैसा कर्म करता है वही कर्म से हम लोग का जन्म होता है। जंग जंग बापी स्मरण भावं तजत तंते कलेवरम तंग तंगोई तो कंत सदा तद भाव भावित। जैसा भावना होता है ऐसा भावना अनुरूप जन्म होता है। तो भावना किसको होता है सुन जाइए, जितना इंप्रेशन है मन में है। क्यों? मन को कहा वासनामय देह। वासना, जहां पर वासना है उसको कहा जाता है मन। तो गीता में कहा इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियभ्यो परं मनो मनुष्यस्तु पराबुद्धि बुद्धिस्तु अहंकार। ये दिखाया, ये जितना इंद्रिय है इससे श्रेष्ठ है क्या? कौन चीज? ना मन। इंद्रियभ्यो परं मनो, क्योंकि फंक्शन जब चलता है इंद्रियों को, हमारा आंख देखता है, कान सुनता है, जितना इंद्रिय जो कुछ काम करता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, वो प्रेरक है कौन? वासनामय देह। उसको कहा जाता है एक और एक भाषा में लिंग देह। वो वासना को लेकर के वो और एक शरीर में प्रवेश करते हैं, और एक जड़ में वो प्रवेश करते हैं, तब वो जड़ काम कर सकता है, क्रिया कर सकता है। इसको कहा जाता है जन्मांतर। अगर पूछना चाहिए, अभी पूछना चाहिए, जो मन जब जड़ है उसको वासना कैसा होता है? उसको वासना कैसा होगा? मन तो जड़ है, उसको वासना नहीं होना सकते, नहीं होना। हाँ ठीक बात है। इन वासना क्यों आ गया? ना अंदर में आत्मा है। आत्मा, आत्मा कौन चीज है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा, भगवान का अंश है, चेतन है, चिन्मय है। वो चेतन और चिन्मय का वस्तु का पास वो मन आ गया, ये उसको प्रभाव मन का ऊपर आ जाता है। उसको प्रभाव से प्रभावित होकर के मौन बुद्धि अहंकार काम करता है। इसलिए सोचना चाहिए, ये जो प्रभाव पड़ता है, क्यों? जीव जब नित्य वस्तु है, उनका दुख का क्या बात है? तो कहते हैं, हाँ, हमरा बांग्ला में कहते हैं, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दाय संसार दुख। ये संसार रूप दुख जब मिलता है, क्यों? न जब भगवान को हम लोग भूल गए। कौन भूल गए? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय नहीं, आत्मा, चेतन, जिसको जीव कहा जाता है। जीव जब भगवान को भूल जाते हैं, उसी वक्त उनको मिलता है ये दोनों चीज, स्थिति अपतेज मूर्ध बुमात्मक देह और सूक्ष्म देह मन बुद्धि अहंकार, ये मिलता है। ये आत्मा का प्रभाव से, आत्मा है इसलिए उसी को प्रभाव आ जाता है देह मन का ऊपर।
वो जड़ के साथ जब मिलते हैं, इस जड़ का ऊपर उसको प्रभाव आता है और जड़ का प्रभाव उसका ऊपर आ जाता है। क्यों? भोग करने का प्रवृत्ति है। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि नहीं जन्मांतर को नहीं मानते, जन्मांतर नहीं है, कोई कोई का जन्मांतर की क्या जरूरत है? क्यों? जहां हम जन्म लिया गुजर जाएगा, बस हो गया। जन्मांतर नहीं है। जन्मांतर को प्रमाण किया जाएगा कि नहीं? देखिए, एक आदमी सपनों में देखा वो पहाड़ का अंदर घूमता है, पहाड़ का ऊपर में घूमता है, उसका सपना टूट गया। उसको पूछिए, वो कहते हैं जब हम सपना देखा पहाड़ का ऊपर में घूमता है, उसको पूछिए जब आप पहाड़ देखा है कभी? वो बोलता नहीं, हम पहाड़ को भी नहीं देखा, पहाड़ में कभी नहीं गया। अच्छा, वो पहाड़ देखा नहीं, पहाड़ में कभी नहीं गया, तो कैसा उसका सपने में पहाड़ आ गया? सोचिए, इसमें जन्मांतर। वो कोई जन्म में पहाड़ में घुमा है, वो जो संस्कार उसके अंदर में आ गया, इसलिए प्रभाव होता है। जैसे कि बच्चा लेते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा, आप देखिएगा वो सोते सोते कभी हंसता है, कभी रोता है। अगर पूछा जाए ये हंसते क्यों, रोते क्यों? हंसी तो आनंद में होता है और रोना तो दुख में होता है। तो ये तो अभी संसार का साथ कुछ परिचित नहीं है वो, लेकिन उसको क्यों हंसते, क्यों रोते? जन्मांतर का प्रभाव आ जाता है तब हंसते, जन्मांतर का प्रभाव आता है तब रोते। इसलिए जन्मांतर है। गीता में क्या कहा? पाशांश जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नन्यानि संजाति नवानि। हम लोग का कपड़ जब फट जाता ना, तो हम लोग तो नंगा नहीं रहते ना, क्या करते हैं? वो कपड़ा को छोड़ करके नया कपड़ा पर दूसरा कपड़ा नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि रंजानी संजाति नवानि देवी। जब हम लोग का इस शरीर जीर्ण हो जाता है तब नया शरीर हम लोग को मिलता है, उसको कहा जाता है जन्मांतर। ये जो जीर्ण कहा जाता है, किसी को जीर्ण कहेंगे आप? है कि बुढ़ा हो जाने से मर जाएगा, इसको जीर्ण कहते हैं कि जहां बुढ़ा हो गया अभी मरेगा। गीता का प्रबंध, गीता का नहीं, जीर्णानी का शब्द का अर्थ यही है, वो जो कर्म किया था वो कर्म जब खत्म हो जाता है तब उसको मरण होगा, जन्मांतर। ओती महापातो की गर्भे नाश। कोई लड़का पैदा नहीं होता है, मातारी का गर्भ में वो नष्ट हो जाता है। जैसा बड़ा बदमाश चोर को जैसा एक जेल से और एक जेल में भेजा जाता है, ऐसा ही उसके कर्म फल में एक गर्भ से और एक गर्भ, एक गर्भ से और एक जन्मांतर होता है, दुख देने के लिए। तो ये जे इसलिए देखना चाहिए जन्मांतर है, एक को छोड़ करके और एक को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? पकड़ता है, इससे काम कारण है। कारण क्या है? ईश्वर विमुख होता है, भगवान से हम लोग विमुख हैं। हम भगवान को अंश है, भगवान से आया है, लेकिन भगवान को चिंतन नहीं करते, इसलिए दुनिया को सब चिंतन में आ जाता है। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार, बहुत आदमी नींद आता है, घुमा चौकान दौड़ा, ये जो देखिए आपको दिखा देते हैं,
मोटरसाइकिल वगैरह यदि घुमाओ लोग बोलबे कि देखिए हम दिखाते हैं, देखिए ये हमारा क्लॉक है, घड़ी है, यहाँ पड़ा है। इसको इच्छा किया जे महाराज तो घड़ी तो बहुत अच्छा है, हम ले ले। इच्छा किसको होता है? आंख का होता है कि इंद्रियों का होता है? इच्छा वासना लेने के लिए नहीं। किसको वासना होता है? मन का होता है। मन का वासना हुआ एक घड़ी जो हम ले ले, वो घड़ी ले सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं ले सकता। मन का इतना तक काम है उसका, बस। अभी आएगा बुद्धि, बुद्धि बोलेगा हाँ तुम तो घड़ी तो लोगे, लेकिन कोई देखेगा तो तुमको अच्छी तरह से मार देगा, मारेगा। हाँ, होशियार से लो। तो कैसा होशियार चलेगा? बुद्धि बता देता है, देखो ऐसा तो हाथ ले जाएगा, इधर टकाएगा, ऐसा करके ऐसा वगैरह, पकड़ लेगा, जबर में घुसा देगा। बुद्धि बता देता है जो इसी तरीका से तुम काम करो तब तुम सक्सेसफुल होगा। बुद्धि तो बता दिया, तब भी घड़ी ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। घड़ी घड़ी रहेगा, हाथ हाथ रहेगा। किस वक्त लेगा? जब अहंकार है, हाँ हम देंगे। ये तीनों का जो कंबाइन सब मिल करके एकत्रित हो करके जो रेजोल्यूशन पास करता है उसमें काम बनता है, तब घड़ी लेते हैं। ऐसा दुनिया में सब कुछ है। इंद्रियों को जो सेटिस्फेक्शन हम लोग करते हैं इसी तरीका से करते हैं। तो ये जो दुख, ये दुख को हटाना बहुत मुश्किल का बात है, कभी ना। क्यों? जो जगत में हम लोग आ गया, ये जगत कैसा चीज है? देखिए श्रीमद् भागवत में एक तो श्लोक है, तस्माद इदम जगत अशेष असत स्वरूपम स्वप्नाभम मस्त भीषणं कुरु दुख दुख तज्जेव नित्य सुखमोद्बोधत नावनन्ते माया तदुद्ध विजत्सदि भाति। तस्मात इदम, इदम करके दिखाया। यही जो जगत देखते हैं जिसमें हम लोग बैठे हैं, इदम जगत अशेष असत स्वरूपम, ये असत है, सत नहीं है। लेकिन हम लोग सत करके मानते हैं, क्यों? समझ में नहीं आता है कैसा असत है। गीता में कहते हैं देखिए, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभय दृष्टि अंतस्तनस्तत्वसी। असत में अभाव है, सत में अभाव नहीं। देखिए जैसा देखिए उदाहरण देते हैं, देखिए ये क्या है? फूल का माला है ना? तो हमारा गला पर दे दिया, ये लो, हम प्यार से लिया इसको। अच्छा, तो ये वस्तु है, इसका नाम है, इसका रूप है, इसका गुण है, इसको क्रिया है, देखने में अच्छा है, बहुत सुगंध है, ये सब है, इसलिए ये हमको अट्रैक्शन करता है। लेकिन अभी मान लीजिए यही माला ठो अगर 15 रोज बाद हमको दे, है ब्रह्मचारी, है ब्रह्मचारी, धुआं चला रहे बोल सुनती इच्छा जाए ना। अगर यही माला ठो हमको 15 रोज बाद दे तो आप लोग हमारा गला में देंगे? ला, हम लेंगे इसको? कभी नहीं। क्यों? क्यों नहीं लेंगे? इसका जो क्रिया वो नष्ट हो गया, जवाब दे दिया। हाँ, जवाब दे दिया। ये दुनिया में जितना कुछ चीज है जवाब देने के लिए तैयार है सब। इसलिए हम लोग का मोहब्बत जो प्यार है इसमें रहता नहीं, वो फिक्र होता है। अभी प्यार करते हैं, पीछे प्यार नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है असत।